नमस्ते। आज हम बात करेंगे ईरान की, मध्य पूर्व का वह देश जिसका नाम सुनते ही अमेरिका और इजराइल सतर्क हो जाते हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इस क्षेत्र का सबसे अहम खिलाड़ी है। इसकी भौगोलिक स्थिति, एक तरफ कैस्पियन सागर, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी, इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान की कहानी हजारों साल पुरानी है, जब इसे फारस कहा जाता था, लेकिन 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद इसकी पहचान पूरी तरह बदल गई। अब यह एक इस्लामिक गणराज्य है जिसकी पश्चिमी देशों से दुश्मनी जग जाहिर है। अक्सर ईरान का नाम आते ही प्रतिबंधों और तनाव की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने खुद को एक बद्धी क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित किया है। उसकी सैन्य शक्ति, तकनीकी तरक्की और सहयोगियों का नेटवर्क उसे खास बनाता है। आज जब मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, ईरान को अनदेखा करना नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ हैं, ईरान और उसके सहयोगी दूसरी तरफ। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिससे उसके सबसे बद्ध दुश्मन भी डरते हैं। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी तय होती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेना, आईआरजीसी, जो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी है। आईआरजीसी के पास अपनी जमीनी, हवाई और समुद्री सेना है और यह ईरान के सबसे अहम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को नियंत्रित करती है। दूसरी बड़ी ताकत है ईरान की अर्थव्यवस्था। दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने प्रतिरोध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया है। तेल और गैस के भंडार उसकी रियज हैं और वह चीन जैसे देशों को चोरी छिपे तेल बेचकर पैसा कमाता है। तीसरी ताकत है उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। प्रतिबंधों के कारण ईरान ने खुद अपने हथियार बनाने शुरू किए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन तक। यह आत्मनिर्भर ईरान की असली तस्वीर है। चौथी ताकत है उसके प्रॉक्सी। मध्य पूर्व के कई देशों में ईरान समर्थित गुट, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया में असद सरकार और इराक में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के लिए सुरक्षा कवच है। ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति यही है, दुश्मनों को अपनी सीमाओं से दूर उलझाए रखना। बात करते हैं ईरान की सबसे डरावनी ताकत, उसकी मिसाइलें और ड्रोन। इतने सालों के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के सबसे उन्नत प्रोग्राम्स में गिना जाता है। ईरान के पास कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं, यानी इजराइल और सभी अमेरिकी ठिकाने उसकी पहुंच में हैं। पहले उसकी मिसाइलें सटीक नहीं थीं, लेकिन अब फतह और शहाब जैसी मिसाइलें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकती हैं। ईरान का दावा है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। मिसाइलों के अलावा ईरान के ड्रोन भी दुश्मनों के लिए सिरदर्द हैं। शाहिद 136 जैसे ड्रोन सस्ते हैं, बड़ी संख्या में लॉन्च किए जा सकते हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में इन ईरानी ड्रोनों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। ईरान के पास आधुनिक वायुसेना नहीं है, लेकिन उसने मिसाइलों और ड्रोनों से इस कमी को पूरा कर लिया है। यह असममित युद्ध की रणनीति है। कमजोर दिखने वाला देश अपनी अनोखी क्षमताओं से मजबूत दुश्मन को टक्कर देता है। ईरान की असली ताकत उसके सीमाओं के बाहर है। एक्सिस ऑन-एफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। यह नेटवर्क ईरान को अपनी लड़-ढाई दूसरों की जमीन पर लड़ने की ताकत देता है। इसका सबसे मजबूत स्तंभ है लेबनान का हिजबुल्लाह, एक राजनीतिक और सैन्य ताकत जिसके पास हजारों मिसाइलें हैं। ईरान हिजबुल्लाह को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है। सीरिया में ईरान ने असद सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बदले उसे सीरिया में सैन्य ठिकाने और इजराइल की सीमा के करीब पहुंच मिली। सीरिया अब ईरान के लिए लेबनान तक हथियार पहुंचाने का लैंड ब्रिज बन गया है। इराक में शिया मिलिशिया गुटों को समर्थन देकर ईरान ने वहां की राजनीति और सुरक्षा में गहरी पैठ बना ली है। यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन देकर ईरान सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को उलझाए रखता है। यह पूरा नेटवर्क ईरान को क्षेत्रीय महाशक्ति बनाता है।
आखिर अमेरिका और इजराइल को ईरान से इतना डर क्यों लगता है? वजह है ईरान के इरादे और उसकी क्षमताएं। अमेरिका के लिए ईरान उसकी क्षेत्रीय पकड़ और तेल के मुक्त प्रवाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों से अमेरिकी ठिकानों पर हमले करवाता है और फारस की खाड़ी में जहाजों को धमकाता है। इजराइल के लिए ईरान का खतरा सीधा और अस्तित्व से जुदा है। हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन इजराइल के लिए बद्धा सिरदर्द है। सबसे बद्धा डर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। इजराइल बार बार धमकी देता है कि अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह तनाव पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला सकता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी सबसे विवादास्पद ताकत है। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल इस पर भरोसा नहीं करते। 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी थी। बदले में प्रतिबंध हटाने का वादा हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका डील से बाहर हो गया और प्रतिबंध और कड़ी कर दी। इसके जवाब में ईरान ने भी डील की शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। अब ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वह कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बनाने की सामग्री तैयार कर सकता है। हालांकि बम को हथियार में बदलने की तकनीक में अभी समय लग सकता है। परमाणु कार्यक्रम अब ईरान के लिए बीमा पॉलिसी है, बाहरी हमले से सुरक्षा, लेकिन साथ ही विनाशकारी युद्ध का खतरा। ईरान ने कई बार दिखाया है कि वह सिर्फ धमकियां नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करता है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। जवाब में ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी, सीधा हमला, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। 2019 में ईरान ने अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया, अपनी एयर डिफेंस क्षमता का प्रदर्शन किया। इसी साल यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। तेल उत्पादन ठप, कीमतें आसमान पर। अमेरिका और सऊदी अरब ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ईरान और उसके सहयोगी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। अब सवाल है, आगे क्या? 3 रास्ते हैं: सीधा युद्ध, कूटनीति, या न युद्ध न शांति। अगर ईरान परमाणु बम के करीब पहुंचता है तो इजराइल सैन्य हमला कर सकता है। जवाब में ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों से पूरे क्षेत्र में हमला करवा सकता है। हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दागेगा, अमेरिकी ठिकानों पर हमले होंगे, हूती विद्रोही सऊदी और यूएई को निशाना बनाएंगे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक मंदी आ सकती है। दूसरा रास्ता है कूटनीति, नई डील, प्रतिबंधों में राहत, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना होगा। तीसरा रास्ता है ग्रे जोन, संघर्ष, न युद्ध न शांति। प्रतिबंध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन चलते रहेंगे, तनाव बना रहेगा, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं होगी। निष्कर्ष यही है, ईरान को न मिटाया जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। दशकों के प्रतिबंधों के बावजूद वह क्षेत्रीय ताकत बना हुआ है। उसकी सैन्य शक्ति, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम और आत्मनिर्भरता उसे खास बनाते हैं। एक्सिस ओएनएफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हूती, अन्य सहयोगी ईरान के लिए सुरक्षा कवच हैं और दुश्मनों के लिए सिरदर्द। परमाणु कार्यक्रम उसका तुरुप का इक्का है, सुरक्षा भी, खतरा भी। भविष्य अनिश्चित है, क्या कूटनीति चलेगी या युद्ध? इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान का अगला कदम सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह अहम है, क्योंकि हमारे ऊर्जा हित और नागरिक इस क्षेत्र से जुड़े हैं। ईरान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दुनिया इसका अगला अध्याय देखने को तैयार है।